And welcome to पढ़ेगा इंडिया presents fun with maths. My name is भरत and सबसे पहली चीज़ ये कहूँगा, नए हो इस चैनल पे, रटी हुई चीज़ें ढूंढने आए हो कि एनसीईआरटी के बस क्वेश्चंस मिल जाए, सोल्यूशन नहीं मिलेंगे भाई, यू कैन लीव। लेकिन एक्चुअली में सीखना चाहते हो, ठीक है, और अपनी कैलकुलेशन अच्छा करना चाहते हो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, रुको और एक एक एपिसोड देखो, ट्रस्ट मी, मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एपिसोड नंबर 3 ऑफ द चैप्टर व्हाट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। हमने पहली दो वीडियोस में काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, जैसे ये सब आप देख सकते हैं, उसके बाद ये देख सकते हैं। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस भी दी थी, अगर आपने करी है प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना, मुझे अच्छा लगेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। मैंने बताया था ना कि 4 मेथड होते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है कि दो इक्वेशंस दी हो और जब x और y की जो वैल्यू निकल के आए ना वो दोनों में सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, तो वो साइमल्टेनियस होती है। अब उनको वैल्यूज निकालते कैसे हैं, तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया मेथड सब्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको रटना है तो रट सकते हैं, लिखना है लिख लो, नहीं तो आपका भाई आपको बिना रटाए समझाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करके। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब हुआ मेरे भाई कि एलिमिनेट करो। क्या करो? एलिमिनेट करो। मेरे साथ साथ बोलना, क्या करो? एलिमिनेट करो। फिर क्वेश्चन पूछो किससे करो? किसे करो? तो किसे करो? किसी भी एक वेरिएबल को करो, भी एक वेरिएबल को करो। कैसे करें? कैसे करें? आंसर, उसके कोफिशिएंट को सेम करके। क्या करके? सेम करके। और एलिमिनेट का मतलब होता है कि उसको हटाओ, माइनस करवाओ, एकदम हटवा दो, या प्लस करा के कैसे भी करा के हटवा दो, उसे एलिमिनेट का मतलब कहते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेट करो, किसे करो? किसी भी एक वेरिएबल को करो। कैसे करना है? उसके कोफिशिएंट को सेम करके। वो कैसे होगा? अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए तो वही तो बताना है। ठीक है, आओ। सिंपल मेरे भाई, हमें करना क्या है, बहुत इजी मेथड है। ठीक है, करना क्या होगा, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75 और 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। मैंने क्या बोला? किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को। पहली बात तो आपको पता है ना कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे ये होते हैं कोफिशिएंट जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब इन्हें सेम कैसे करना है, इसके लिए हम करते क्या हैं, हमें करना क्या होता है एक्चुअली में, मैं पेन चेंज करके बताता हूं। हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को चुन लेना होता है। जैसे हम x को चुन लेते हैं, तो x का जो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है 6, उसको मैं ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दूं, और जो ऊपर वाले का मेरा वो है कोफिशिएंट, उसको मैं नीचे वाली से मल्टीप्लाई करा दूं। करा क्या दूं, यही करना होता है। ठीक है, इसी से हम क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल को सेम कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अभी दिखाता हूं कैसे। जब ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो आंसर आएगा 60x प्लस, अब ये नहीं होता कि ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो, ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई होता है और ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये आंसर देगा 18y इज इक्वल्स टू 17, 5 इंटू 6 कितना आया, 6 7 6 42 45 450। फिर नीचे वाला इससे करा दूं, यानी ये भी वही सेम आया। ठीक है, किसी एक को करना होता है, अगर आप कंफ्यूज हो, दोनों को नहीं, किसी एक को। फिर हम क्या करते हैं, या तो इक्वेशन को हमें प्लस करना पड़ता है, या तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो हमारी दोनों इक्वेशंस होती हैं, इनको माइनस करना पड़ता है। वो भी बताता हूं हमें कब करना पड़ता है। सी, जब साइंस सेम होते हैं, जो जिन जिन वेरिएबल का कोफिशिएंट हमने सेम बनाया होता है, अगर उनके साइंस सेम होते हैं,
ठीक है, लाइट चली गई इसलिए थोड़ा डार्क हो सकता है आ रहा हो, बट स्क्रीन क्लियर होगी। तो जिनके कोफिशिएंट हमने बनाया है अगर उनके साइन सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर भी प्लस का है यहाँ पर भी प्लस का है, तो हम कर देते हैं उस केस में उल्टा, यानी माइनस। जब साइन सेम होते हैं तब हम क्या करते हैं, माइनस। और मेरे भाई जब भी हम माइनस करते हैं ना तो नीचे वाली इक्वेशन के हर हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाता है। आई होप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, कि जब भी हम इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो नीचे वाले का जो होता है ना वो चेंज हो जाता है साइन। जैसे ये प्लस का था तो ये माइनस का आ गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, यहाँ पे कोई साइन नहीं था मतलब प्लस का साइन था वो माइनस का बन गया। क्लियर हो गई बात? अब आप खुद ध्यान से देखना, ये प्लस का 60 बन गया, ये माइनस का 60 बन गया, तो प्लस माइनस अब इस साइन से हम ट्रीट करते हैं ना, चेंज कर देते हैं पेन को ब्लू। अब हम इस साइन से ट्रीट करते हैं, तो ये प्लस का 60 ये माइनस का 60, ये तो कट गया, जीरो आ गया, हो गया एलिमिनेट। वेरी गुड। ये प्लस का 18y ये प्लस का 50y होगा। ठीक है, ये माइनस का अब आप नहीं देखेंगे, मैंने क्या बोला, अब नीचे जो साइन चेंज हो जाता है उसके हिसाब से देखते हैं। तो ये प्लस का 18y प्लस का 50y कितना बन जाएगा, प्लस का 68y। क्लियर हो गई बात? और ये दोनों आपस में अब माइनस होने वाले हैं, तो 4 340। क्लियर हो गई बात? अब मुझे ये तो बहुत इजी है, इसके बाद अब मैंने लिखा हुआ है इन शॉर्ट 68y इज इक्वल्स टू 340। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं 68 को यहाँ क्या कर दूंगा, डिवाइड, क्योंकि ये यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई। तो y इज इक्वल्स टू 340 अपॉन 68, काटा मेरे भाई, y इज इक्वल्स टू आ गया व्हाट, 5। आ गई वैल्यू, कितना इजी तो था। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में, मैंने इस इक्वेशन में रख दिया, ये इक्वेशन क्या है, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75, ये इक्वेशन थी ना मेरे भाई। तो मैंने 10x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी और उसको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, 10x इज इक्वल टू कितना आया, 75, 60, x की वैल्यू मेरी 60 अपॉन 10, 6 आ गई, हो गया सॉल्व। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ये चार्ट बनाना हो तो मेरे भाई बना लेना आप, किस एलिमिनेट करो किसी भी एक वेरिएबल को, कैसे करना है, उसके एक को उसके कोफिशिएंट को सेम करके। वो कैसे होगा, उसके कोफिशिएंट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बस ध्यान ये रखना है कि कोफिशिएंट पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ सिंगल टर्म से नहीं। उसके बाद वो प्लस करना है या माइनस करना है वो साइंस पे डिपेंड होगा। क्लियर होगी बात? एक और एग्जांपल आपका करके देता हूं मैं आपको। क्या लिखा हुआ है, 11x प्लस 15y इज प्लस 23 है ना। देखो अब लोग कर सर प्लस 20, अब क्या कर भाई, इसको इधर भेज के माइनस 23 बना दो ना, ये प्लस का 23 इधर आके माइनस का 23 बना देगा बस। और ये आएगा मेरा 7x माइनस 2y, ये प्लस माइनस का 20 इधर आके प्लस का 20 बना देगा। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमें ऐसे फॉर्म में इक्वेशन चाहिए होती है, इसीलिए हम बना रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर वैसे नहीं सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड में हम ऐसे फॉर्म में बनानी पड़ती है, इसीलिए हम कांस्टेंट को इक्वल्स टू के इधर भेज देते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, 11 और 7 मैं x को सेम बनाना चाहता हूं। ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूं, इस बार y को सेम बनाने की कोशिश करता हूं क्योंकि उसमें साइन अलग है। आ जाओ। तो मैंने क्या किया, y को सेम बनाने के लिए यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट 2 है, और नीचे वाली में मैंने 15 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ऊपर वाली में कोफिशिएंट 15 है। अब इसका मतलब ये मुझे क्या बना के दे देगा, 22x, ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, 22x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 3 2 6 माइनस 46। क्लियर है मेरे भाई? और नीचे वाला मुझे बना के देगा 105x माइनस 30y इज इक्वल्स टू 15 2 30। हो गया, क्लियर हो गई? ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब ठीक है, अब पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था आपको अगर याद हो,
कि अगर साइन सेम होते हैं, दूसरा ले लो, ये वाला बेकार है, कौन सा ले लेते हैं आप बताओ, ब्लैक ले लेते हैं। मैंने कहा था अगर साइन सेम होते हैं तो हम माइनस कर देते हैं, लेकिन इसमें जो हमने जिसको सेम बनाया है उसके साइन देखो अलग अलग है, ठीक है। इस केस में हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लस। और मेरे भाई प्लस में साइंस चेंज नहीं होते हैं, प्लस में साइंस चेंज नहीं होते, वो सिर्फ माइनस में होता है कि नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस में नहीं होता। प्लस में इसको जब प्लस करोगे तो ये तुम्हें डायरेक्ट देगा 127x, ये तो कट जाएगा, इज इक्वल्स टू -46 प्लस 300, ठीक है। इसने बना के मुझे दे दिया 300 में से, अगर वो हटाओ 46, तो मैं भी इंसान हूँ इसलिए मैं, बल्कि आपकी कैलकुलेशन मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी होगी, मैं आपके सामने हर कैलकुलेशन करता हूँ, ताकि 254। क्लियर है बात। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 254 अपॉन 127 कर लेते हैं। 127 टू सा क्या 254 होता है, बिल्कुल होता है यार। तो x की वैल्यू मेरी देखो कितना सिंपल था, 2 आ गई। अब मैं x की वैल्यू किस में रख सकता हूँ, किसी भी एक इसमें मैं रख के दे रहा हूँ इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में मैं रख दे रहा हूँ, चलो +23 वाली में किसी में भी रख दो भाई, इसमें से किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तुम्हारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। 11 इंटू एक्स की वैल्यू मेरी 2 आई है ना, प्लस 15y, इस 23 को देखो इधर तो ले जाना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो ये आया -23, ये आया 22 प्लस 15y इज इक्वल टू -23, ये 22 इधर जा जाएगा, क्या बन जाएगा, ये प्लस का तो जाके माइनस का बन जाएगा, तो 15y इज इक्वल टू -23 -22, यानी -15y इज इक्वल टू माइनस का 545, तो y की वैल्यू मेरी आ गई -45 अपॉन 15, कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई मेरी -3। क्लियर हो गई मेरी बात। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। किसको करना है, किसी भी एक वेरिएबल को। कैसे करना है, उसके कोफिशिएंट को सेम बना के, ये बस आप याद रखना, ठीक है। इसके बेसिस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, नोट कर लो। ये है सेल्फ प्रैक्टिस जो मैंने आपको बनाई है, अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई करना। किसी किसी में ऐसा होगा, ये मैं बता दूं, जैसे इस केस में अब ये है, आप कहेंगे अरे सर इसको एलिमिनेशन में कैसे करना है। मेरे भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में सेकंड एपिसोड में क्या बता दिया था, सिंप्लीफाई कर लो ना, 12 ले लिया, 3 4 जा 4x प्लस 4 3 जा 3y इज इक्वल टू 1, तो 4x, ये 12 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन गई। अब देखो एलिमिनेशन वाले फॉर्म में आ गई, ऐसी सेम वे इसको बना लेना। मैंने इसीलिए रखा है, लोग कंफ्यूज का होंगे कि सर ये अपॉन में आप कैसे, नहीं यार कोई कंफ्यूज क्यों होते हो, बस वो हल्की सी फ्रैक्शंस में ही तो है, उसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज लोगों को बताओ कोई है जो ये सब बता रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप खुद अपने दिल से आना चाहिए, ठीक है। बाय बाय।